गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका पढ़ेंगे चैप्टर 2 फिज़िक्स का, जिसका नाम है आपका मात्रक एवं मापन। इसका नाम है आपका मात्रक एवं मापन। तो आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो मात्रक का मतलब होता है यूनिट। मात्रक का मतलब होता है यूनिट यानी आपका मात्रक, और मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो देखिए यूनिट कैसे समझोगे आप बाज़ार जाते हो, बाज़ार से मान लीजिए आपको आलू लेके आना है, तो आप उससे एक जनरली सवाल कहते हो कि भैया मुझे 1 किलो आलू दे दो, 5 किलो आलू दे दो या 10 किलो आलू दे दो। तो आलू किस में लेके आते हो आप? किलो में। तो यही आपके क्या है? यूनिट है, जो किसी संख्या को अथवा किसी मात्रा को प्रदर्शित कर रही है, उसको बोलते हैं मात्रक। ठीक है, जैसे दूरी को किलोमीटर में, मीटर में, समय को आप सेकंड में, घंटों में या मिनट में मापते हैं। ठीक है। एवं मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी वो कितना है। ठीक, तो आइए हम आगे चलते हैं आपका। तो जो मात्रक बनाए गए थे वो आपके 3 टाइप से आपके बनाए गए थे। ठीक है, जिसमें आपका मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से मात्रक आपके बनाए गए थे। तो सबसे पहला था आपका CGS प्रणाली, जिसका मीन्स था सेंटीमीटर, C मतलब सेंटीमीटर, G ग्राम और S आपका सेकंड। फिर FPS आया, फुट पाउंड एवं सेकंड, फुट पाउंड एवं सेकंड। फिर आपका जो आया वो आया आपका MKS प्रणाली, यानी मीटर किलोग्राम एवं सेकंड, और इसी को हम आपका SI यूनिट भी, आपका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मापन, यानी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका लंबाई का मापन, यानी आप लेंथ को कैसे मेजर करोगे। तो लेंथ आपका कैसे नापते हो आप? जो छोटी डिस्टेंसेस होती हैं नॉर्मली, उसको आप स्केल से मेजर कर लेते हो। ठीक है, और बड़ी थोड़ा है तो एक आपका वैसा फीते वाला स्केल आता है, उससे आप मेजर कर लेते हो। लेकिन कुछ ज़्यादा ही दूरी है, जैसे यहाँ से आपका मथुरा से आगरा की दूरी, आगरा से दिल्ली की दूरी, तो वहाँ आप अलग विधि का उपयोग करते हो। यहाँ से आपको चंद्रमा की दूरी निकालना है, तो वहाँ आप अलग विधि का प्रयोग करते हो। तो विभिन्न विभिन्न लंबाइयों एवं दूरियों के अनुसार विभिन्न विभिन्न तरीके से हम लंबाइयों का मापन आपका करते हैं। ठीक है, जिस पे अधिक दूरियों को नापने के लिए एक विधि है, जिसको बोलते हैं हम आपका लंबन विधि। आइए इस विधि को देख लेते हैं। लंबन विधि, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो आपका दूरी पर जो ज़्यादा हमको लंबाइयाँ नापनी होती हैं, तो क्या करते हैं, तो जो जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, जहाँ तक की दूरी माप रहे हैं, तो उसमें कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और उसके क्या रेडिकल लेंथ है, यानी त्रिज्या वाली जो आपका दूरी है, जब वो हमको पता चल जाती है, तो आप उस दूरी को कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है, D = B/θ। ठीक, इस डिस्टेंस से आप वो निकाल सकते हो, D = B/θ, यानी एंगल आपका कितना बन रहा है। ठीक, और यानी और जो डिस्टेंस B,
बी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको आप देखिए, यानी बी, एक ए पॉइंट से ले लिया और एक बी पॉइंट से, तो ये आपका बी आ गया और इसके बीच में बनने वाला एंगल थीटा, यानी कि थीटा। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है D=B/थीटा। आइए अब आगे चलते हैं हम। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप करिएगा और समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। अति सूक्ष्म दूरियां यानी बहुत ही छोटी जो होती हैं, पार्टिकल की डिस्टेंसेस होती हैं, जिसको हम नैनोमीटर में आपका क्या है मोस्टली मेजर करते हैं। ठीक है, या एंगस्ट्राम में आपका मेजर करते हैं। जैसे आपका दे रखा है 1 एंगस्ट्राम = 10⁻⁻10 मीटर, यानी एंगस्ट्राम में बहुत ही छोटे होते हैं, जिसमें आपका विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का परिसर 4000 एंगस्ट्राम से 7000 एंगस्ट्राम के बीच आपका पाया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो किरणें होती हैं, और किरणें आपका द्वि प्रकृति यानी डुअल नेचर रिप्रेजेंट करती हैं, वो पार्टिकल को भी प्रदर्शित करती हैं और वेव फंक्शन यानी तरंग को भी वो निरूपित करती हैं, और इसलिए उनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा, यानी हम एंगस्ट्राम में करते हैं 10⁻⁻10 यानी 0.0000010 जीरो ला के तब आपका 1, यानी इतनी छोटी डिस्टेंसेस हैं। आगे चलते हैं अब आपका लंबाइयों का परिसर, यानी लंबाइयों का परिसर क्या होना चाहिए। तो परिसर देखिए, इसमें आपका दिया गया है, फर्मी में नापते हैं हम, एंगस्ट्राम में भी मेजर करते हैं, खगोलीय मात्रक में भी आपका मेजर करते हैं, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका प्रकाश वर्ष। ये पूछा जाता है प्रकाश वर्ष आपका किसका मात्रक होता है, ये दूरी की यूनिट है, दूरी का कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो आपका 1 लाइट ईयर 9.45 × 10⁻15 मीटर आपका होता है, और ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से 1 सेकंड में चली गई दूरी के बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम आपका लाइट ईयर। आगे चलते हैं। यथार्थता यंत्रों की परिशुद्धता एवं मापन में त्रुटि। यथार्थता का मतलब होता है कोई भी वैल्यू कितनी एग्जैक्ट है, यानी करेक्ट है, कितनी वैल्यू सही है, क्योंकि फिजिक्स में हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो कितनी वास्तविक मान से, रियल वैल्यू से कितना मैच होते हैं, उसको बोलते हैं हम यथार्थता। यंत्रों की परिशुद्धता, और जिन मशीनों का, जिन एपरेटस का हम यूज़ करते हैं वो कितने अच्छी तरह से बढ़िया रीडिंग देते हैं, शुद्ध रीडिंग देते हैं। ठीक, एवं मापन में त्रुटि, और मापने में क्या मेजर एरर होती हैं, क्या गलतियां होती हैं, उसके बारे में हम इसमें आपका चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कितने टाइप की त्रुटि होती हैं उन सभी के बारे में हम आपका जानेंगे। इन त्रुटियों को हम कैसे आपका सॉल्व करते हैं और कैसे इनको हल करते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।